अस्सलाम वालेकुम मेरे बहुत ही प्यारे व्यूअर्स, आपको आपके अपने चैनल ख़जामबाजी में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद मंशा। आज सेटिंग करके दिखाते हैं, कटिंग की सेटिंग कैसे करते हैं। पहले बाल बनाए कंघी करते हैं, बाल सीधे या खोलने के लिए बाल खोलते हैं ऐसे कंघी करके। सबसे पहले बाल पीछे किए और नीचे जो छोटे बाल होते हैं ना, जो कर्ल भी लेते हैं और जो डिस्टर्ब करते हैं, सबसे पहले वो काटते हैं, उसका राउंड लगाते हैं। ये कोशिश करते हैं ये कंघी जो है ना, ये कान को लगे ना, टच तो हो लेकिन उसको ये गुलाई कान पे, ये पीछे लाइन सीधी, ये बिल्कुल पट्टे के ऊपर, गर्दन के पट्टे के ऊपर, ना अंदर और ना बाहर, बिल्कुल सीधी ऐसे। मेल की, लड़कों की, जेंट्स की गर्दन जितनी चौड़ी होगी उतनी खूबसूरत लगेगी। ये ऊपर वाले बाल भी इसके ऊपर किए और जितनी लाइन नीचे लगाई है उसी हिसाब से इसको राउंड बनाया है। ये राउंड कटिंग की खूबसूरती है। कटिंग की खूबसूरती सबसे पहले राउंड पे होती है। राउंड अच्छा बना होगा, कान से गुलाई और गर्दन से सीधी लाइन, तो कटिंग खूबसूरत लगेगी। ये कटिंग की पैकिंग है। ये जो आगे वाला, ये भी छोटा पफ होता है, इसको भी राउंड की शक्ल में थोड़ा बड़ा रख के, जो स्लोप होती है उसको जिधर तक बाल होते हैं उधर ही गुलाई देते हैं। और ये जो बड़े बाल होते हैं ना, ये छोटा पफ होता है, ये भी इन्होंने पीछे जाना होता है, तो ये भी, ये देखिए, अगर ये काट दिए जाए ना, छोटा राउंड थोड़ा बड़ा करके काट दिए जाएँ तो ये पफ, ये बाल तो ठीक हैं। कुछ बाल होते हैं जो बिल्कुल सीधे होते हैं, वो फिर फोल्ड नहीं होते, फिर नीचे गिर जाते हैं। दूसरी साइड का भी ऐसे ही, बाल सारे पीछे किए, छोटे बाल जो हैं वो निकाले पीछे, और कान की गुलाई, कान को बाल टच करते हुए जाएंगे तो ज़्यादा खूबसूरती देंगे। जो बाल आपने बड़े रखने हैं ना, वो कान को टच करते हुए गोल होंगे तो ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। जो स्लोप होती है वो मशीन के हिसाब से वो करता है, डिपेंड करता है कि आपने कितनी ज़ीरो लगाई है, 1 नंबर लगाया है, 2 लगाया है, तो वो भी कान अगर बड़े होंगे तो भी फिर भी उसको कान के साथ टच करके ही जाना चाहिए। और अगर कान छोटे हैं, साइज़ में छोटे हैं कान, तो बाल थोड़े ऊपर भी हो जाएंगे, राउंड थोड़ा ऊपर भी हो जाएगा तो चलते हैं। ये गर्दन के हिसाब से, गर्दन के पट्टे के हिसाब से, ये देखिए, ना अंदर की, बाहर की, अंदर की तरफ और ना ही बाहर की तरफ, नहीं, बिल्कुल सीधे ऐसे बाल सीधे करके, बिल्कुल सीधा, कैंची बिल्कुल सीधी होनी चाहिए आपकी बैक साइड, कैंची की बैक साइड है जिस पे आपने फिंगर और थंब की मदद से आप चलाते हैं, वो आपको सीधा रखेंगे तो नोक भी सीधी होगी। ये कैंची की नोक से ये लाइन और राउंड करते हैं। कैंची की नोक जो है ना, वो बड़ी काम की चीज़ होती है। ये जब नीचे से ऊपर आप कैंची लेके जाते हैं ना नोक से, तो कोशिश करें कि पीछे वाला हिस्सा उसका बैठा हो, तो नोक जो है ना वो स्किन के अंदर नहीं जाएगी। अब ये वाले नीचे वाले बाल ऊपर वाले बालों के साथ मिक्स करते हैं। ये हमने चूँकि सिर्फ सेटिंग करनी है, बाल छोटे नहीं करने, बालों को लाइट वेट नहीं करना, सिर्फ सेटिंग करनी है, तो जो राउंड किया है ना, राउंड उसको हमने ऊपर वाले बालों के साथ मिक्स करना है। वो जिधर फ़र्क होगा उधर वो आपने उसको साथ साथ कंघी ऊपर थोड़े थोड़े बाल उठाने हैं, थोड़े थोड़े
ऊपर लेके जाने हैं तो इनको मिक्स कर देना है, ऊपर वाले बालों के साथ नीचे वाले बालों को मिक्स करना है। और इसका असूल ये है कि नीचे वाले बाल थोड़े छोटे होंगे, ऊपर वाले थोड़े से बड़े, ऊपर वाले उससे बड़े, एक स्लोप टाइप बनेगा, तो वो मिक्स हो जाएंगे। ऐसे बाल जो एक साथ मिक्स होते हैं वो कंघी करें या ना करें वो प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं उनको, मतलब कि नहीं होता। कोई बाल छोड़ दिया आपने, कुछ काट दिए, कुछ छोड़ दिए, कंघी ज़्यादा चलाई, कैंची कम, तो वो ये देखें ये मिक्स हैं आपस में, जिधर कोई फ़र्क है वो तो एक जैसे होंगे ना, वो खूबसूरती होगी उसमें। ये सारे मिक्स करना है आपस में, इनको मिक्स करना है, नीचे वाले अलग से ऊपर वाले अलग ये नहीं होनी चाहिए। ये देखें आप फिंगर टिप से भी आप थोड़ा सा बालों को करेंगे तो वो बन जाएंगे, मिक्स होने की वजह से। दूसरी साइड भी ऐसे ही इनको भी नीचे वाले बालों के साथ, ये जो अभी मैंने कंघी कर रहा था, ये कोशिश करनी है कि कान को लगे ना। कंघी जिनकी पुरानी हो चुकी होती है ना, थोड़ी सी यूज़ ज़्यादा होती है, उनके दंदे थोड़े तेज़ हो जाते हैं तो वो बड़े चुभते हैं, बड़े ख़तरनाक होते हैं वो। तो वो कोशिश करते हैं कि आपकी कंघी जो है ना वो लगे ना, कंघी चले लेकिन स्किन को ना लगे, कान को ना लगे। ये मैंने हाथ रखा है, ये भी एक तरीका है। और वैसे भी मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है कि जब वो कान के ऊपर आता हूँ ना, मैंने वो उसके दंदे ऊपर उठा लेता हूँ तो वो कान को तकलीफ़ नहीं होती। ये कान के ऊपर जो राउंड है ना, ये गोल, ये बड़ा खूबसूरती का वो लगता है। इसको अगर राउंड सही बना होगा, गुलाई अच्छी होगी तो खूबसूरती होगी। ये नीचे नीचे कुछ बाल करली थे नीचे वाली साइड पे, कस्टमर की डिमांड है कि सिर्फ सेटिंग मुझे चाहिए, तो सेटिंग करने जा रहा हूँ। ये जो कई लड़कों के ना, ये गर्दन की जो बैक हड्डी होती है ना सर की, ये वाला हिस्सा, ये कुछ लोगों का बाहर होता है, वो बिल्कुल ऐसे चिपटा या फिसा हुआ नहीं होता सर। कई दोस्तों का, कईयों का तो बड़ा प्यारा सीधा होता है, ये भी प्यारा है और वो भी। तो चूँकि कटिंग सेटिंग करने जा रहे हैं तो ये वाली जो हड्डी वाला हिस्सा है ना, ये उभरा हुआ होगा तो वो एक क्या कहते हैं वो, यार ये क्या होता है, जंप जंप होता है ना जो, वो नहीं बना होगा, बिल्कुल सीधे होंगे ना बाल। आप उसी हिसाब से काटें कि ये वाला ये जो हड्डी वाला हिस्सा है ना, ये थोड़ा सा कम होगा, ऊपर और नीचे थोड़े बड़े होंगे तो बैलेंस हो जाएगा। याद आ गया, स्पीड ब्रेकर जंप, स्पीड ब्रेकर टाइप जो सार होते हैं ना, वो उनका जो कटिंग आपने उस हिसाब से करनी है कि वो बिल्कुल सीधा लगेगा। ये देखें आपको लगे ना कि वो उधर जो ज़्यादा उभरा हुआ था ना, वो अभी बैलेंस में लगने लगा। ये जो लाइन, ये जो बाल सीधे करने होते हैं नीचे, ये कंघी की बैक साइड से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये बिल्कुल सीधे होंगे, डायरेक्ट कैंची से भी होंगे, लेकिन कंघी की बैक साइड के दबाव से बिल्कुल सीधी लाइन लगेगी। वो कोई बाल रहेगा नहीं कि ये रह गया दोबारा कटे, ये रह गया दोबारा नहीं, इससे बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, बिल्कुल सीधे कटेंगे। ये देखें, ये आपको लग रहा होगा कि गर्दन ना ये साइडें दोनों अंदर हैं और ना ही बाहर हैं, और थोड़ी चौरस कटिंग शेप में आएगी ना तो गर्दन चौड़ी लगेगी और खूबसूरत लगेगी।
ये देखें, ये इसकी गर्दन तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। कई लड़कों की गोल होती है, गर्दन पतली होती है, तो वो कटिंग में उसको किया जा सकता है। अब ये जो ऊपर वाला ऊपर वाली हड्डी है ना, वो तो बैक साइड की हड्डी थी ना सर की। ये जो ऊपर वाली हड्डी है, ये देखें, ये भी वो बना हुआ है, फिर नाम ज़हन से निकल गया, स्पीड ब्रेकर। इसको भी बैलेंस में होना चाहिए। बैलेंस क्या है कि ये जो टॉप हेड होता है ना, ये और आगे वाले बाल ये थोड़ा सा नीचे होगा तो ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं तो टॉप सर के माथे के जो बाल वो और ये टॉप हेड जो ये बैलेंस में होगा तो ज़्यादा खूबसूरत है। ये थोड़ा छोटा होगा तो भी ज़्यादा खूबसूरती हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं छोटा करना चाह रहे, बाल वो खड़े हो सकते हैं, गड़े होने के चांस हैं, तो इनको फ्रंट वाले बालों के साथ मिक्स कर दिया जाए। ये थोड़े थोड़े काटेंगे ना तो ये स्पीड ब्रेकर नहीं लगेगा। ये जो लड़के नए हैं उनको समझाने के लिए कि बैलेंस आपके हाथ में कटिंग का, बाल सामने साइड से जिधर से भी देखें एक जैसे नज़र आएंगे तो ये खूबसूरती है कटिंग की। ये आगे वाले बाल बड़े हैं, वो वाले बाल मैंने छोटे कर दिए, तो ये देखा, ये वाले बड़े। अब इनको बैलेंस करना है, वो मैंने छोटे किए हैं थोड़े से, अब इनको बराबर करने हैं। नीचे वाले बालों को ऊपर वाले बालों के साथ मिलाना है। ये देखें, ये साथ साथ थोड़ा थोड़ा साथ साथ रखते जाएं और ये इनको मिक्स करते जाएं। ये साथ साथ होंगे तो मिक्स हो जाएंगे। ये जितने मिक्स आप खूबसूरती के साथ करेंगे उतनी कटिंग आपकी खूबसूरत होगी। ये 100 के भी बंदा उठेगा ना तो उसके बाल बुरे नहीं लगेंगे। एक जैसे बाल हो ना कोई छोटा ना बड़ा, तो वो कंघी करें ना करें या फिंगर टिप्स के साथ बाल ऊपर करेंगे तो कंघी हो जाएगी। अगर बाल एक जैसे हैं, अगर कहीं से बड़े हैं कहीं से छोटे, तो वो नहीं, वो खूबसूरत नहीं होंगे। उनको कंघी करके रखेंगे तो वो अच्छे लगेंगे, वगरना वो ऐसे लगेगा जैसे बस। तो बालों को आपस में जुड़ा हुआ और एक जैसा होना ज़रूरी है। शेप हो, यानी फ्रंट वाले बाल थोड़े बड़े हों, पीछे वाले थोड़े छोटे हों, लेकिन हों मिक्स, उनके साथ जुड़े हुए छोटे हों। ये टॉप हेड के बाल थोड़े छोटे और फ्रंट के पफ वाले बाल थोड़े से बड़े हों, तो ये खूबसूरती है इसकी। ये अब इनको फ्रंट से साथ मिला के, तो इसको भी पहले साइड से किए हैं, अब फ्रंट से इनको बराबर कर देना है, साथ मिला देना है, पिछले बालों को आगे वाले बालों के साथ मिला देना है। ये एक जैसे होने चाहिए सारे, साइड से भी, ऊपर से भी और फ्रंट से भी, आपस में मिक्स होने चाहिए। जो बाल आपस में मिक्स हैं, साथ साथ हैं, वो खूबसूरती शो करेंगे। देखने वाला भी अच्छा फील करेगा, जिसके हैं वो भी खुश होगा। मैं बार बार वही बात दोहरा रहा हूँ कि बालों का मिक्स होना ज़रूरी है। सारे बाल साइड से पहले इनको मिक्स कर लें, फिर फ्रंट से इनको मिक्स कर लें। वीडियो थोड़ी लंबी इसलिए की है कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसी बात पे हूँ। जो बातें उस्ताद शागिर्दों से शेयर नहीं करते वो मैं करूँगा। तो थोड़ी सी लंबी इसलिए की है कि एक एक बात आपसे शेयर करूं, आपको बताऊं कि मिक्स कैसे करते हैं,
साइड से ऊपर वाले बाल मिलाते कैसे हैं, लाइन कैसे लगाते हैं, कंघी कैसे रखते हैं, नोक का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कैंची पूरी कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये राउंड ज़ीरो मशीन से मैं अक्सर वैसे गर्मियों में रेज़र कम यूज़ करता हूँ, मशीन से राउंड लगाता हूँ। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अपने उस्ताद की कॉपी करें या कस्टमर जो डिमांड करता है उस हिसाब से आप ये राउंड लगा दें। रेज़र से ज़रा नीट हो जाता है, मशीन से भी ये ज़ीरो आजकल पता है आपको कि बिल्कुल ज़ीरो है, ये भी हो जाते हैं। ये जो राउंड है ना कलम का, और कलम जो है, कलम की खूबसूरती ये है कि जिधर से राउंड ख़त्म होके कलम शुरू होती है ना, वो वाली और नीचे जो कलम जिधर तक लेंथ है कलम की, वो चौड़ाई एक जैसी हो। कलम की चौड़ाई एक जैसी होगी तो वो खूबसूरत लगेगी। और ऊपर वाला जो कन पट्टी वाला जो राउंड है, ऊपर जो राउंड है वो भी गुलाई में होगा तो ज़्यादा प्यारा लगेगा। बैक साइड कस्टमर के मजाज के मुताबिक अगर वो चौरस रखना चाहता है तो चौरस रखें, चौरस ज़्यादा खूबसूरत लगता है। गोल रखना चाहता है तो गोल कर दें। ये जो नीचे किनारे हैं ना साइड के, ये आप राउंड करोगे तो गुलाई में हो जाएगा। ये वैसे सीधा है, चौरस है, लाइन सीधी, कान की गुलाई। ये जो राउंड, ये वाला राउंड है ना, ये भी बड़ा प्यारा, अगर बाल पूरे हो ना तो बहुत प्यारा लगता है। कान की गुलाई और पीछे वाली लाइन, गुलाई एकदम बराबर और लाइन सीधी, कटिंग की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। ये मैंने कोशिश की है, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ, मालूमात में इजाफ़ा हुआ, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।